जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मू किंगजू यानी कि सेंट चेन मास्टर को अपनी फैमिली सीक्रेट के बारे में बताना चाहती थी, बट चेन उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस सुंदर कन्याओं में इंटरेस्टेड है, किसी सीक्रेट्स पर नहीं। ये सुन कैप्टन कहता है कि जब ये सीक्रेट्स नहीं जानना चाहते तो मुझे लगता है कि इन्हें अब जाना चाहिए। तभी आसमान से लावा जैसी चीज गिरने लगती है, जिसे देख चेन परेशान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये लावा तो स्नो को ही जला रहा था और चेन मू किंगजू को लेकर चला जाता है। ये देख कैप्टन और उसके सिपाही मू किंगजू और चेन को चारों ओर ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन कुछ दूर जाकर रुकता है, बट लैंडिंग ठीक से न होने के कारण वो चट्टान से फिसलकर नीचे गिर जाता है और दोनों के ऊपर बर्फ गिर जाती है। यहाँ एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद मू किंगजू चेन से उठने के लिए बोलती है और वो दोनों उठ जाते हैं। तभी चेन उसे गुफा की ओर ले जाता है और उसे चुप रहने को बोलता है। ये लावा जैसी चीज अभी भी गिर रही होती है और उसके करीब से होकर गुजर जाती है। लावा के गुजरने के बाद चेन मू किंगजू की ओर देखता है और कहता है कि अब सब ठीक है और एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि मैंने ये सब हमें बचाने के लिए किया। तब मू किंगजू कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, जिस पर चेन बोलता है कि वैसे वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा तो हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, और कहता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुमने एक एंशिएंट गॉड को देखा है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी एंशिएंट गॉड को देखा है। देन मू किंगजू बोलती है कि हाँ, उसने इससे पहले भी एंशिएंट गॉड को देखा है, वो भी प्योर एंड काइंड। इसके बाद चेन इन सब के लिए मू किंगजू से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे सेफली स्नो शैडो फॉरेस्ट पहुंचा देगा। तो अब मू किंगजू पूछती है कि वो लावा जैसी चीज क्या थी। तब चेन बताता है कि वो 3000 सालों से इससे लड़ रहा है और इतने बार में मैं सिर्फ एक बार ही उससे जीता हूँ। जिस पर मू किंगजू सोचती है कि ये चीज है क्या जिससे ये इतना डरता है। ये सोचते हुए मू किंगजू चेन की ओर कंटिन्यूअस देख रही थी, जिस पर चेन कहता है कि इस तरह से मत देखो, मैं तुम ह्यूमन से ज्यादा जी सकता हूँ। जिसके बाद चेन बताता है कि उसे इन सब चीजों की आदत हो गई है और वो बताता है कि पहले मैं भी बाकी लोग जैसा ही था। उसे लगा कि वो 350 साल जी चुका है, बट वो लगभग 3000 साल जी चुका था और अब उसे ह्यूमन लाइफ चींटियों के जैसे लगने लगी है। ये सुन मू किंगजू चैन के पैर के ऊपर पैर मारती है और कहती है कि ये सभी ह्यूमंस की तरफ से है, और अब चैन उसके करीब जाता है और कहता है कि तुम तो काफी वीक हो। तभी मू किंगजू चैन को धक्का देती है। ये धक्का चैन को काफी जोर से लगता है और चैन कहता है कि क्या तुम जंगली बिल्ली हो, और कहता है चलो मैं इसे तुम्हारी निशानी समझकर रख लूंगा। तब मू किंगजू कहती है कि क्या तुम्हें भी चोट लगती है, तुम तो एक एंशिएंट गॉड हो। जिसके आंसर में चेन कहता है कि अब मेरी बॉडी मॉर्टल जैसी ही है। ये सुन मू किंगजू कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, एंशिएंट गॉड जिसके पास गॉड की पावर है वो आम लोगों जैसे कैसा हो सकता है। जिसके बाद चेन मू किंगजू को बाहर आने को कहता है और वो दोनों शैडो फॉरेस्ट की ओर जाने लगते हैं। तभी मू किंगजू कहती है कि मुझे चिंता हो रही है कि कैप्टन और बाकी सब कैसे होंगे। जिस पर चेन उसे कंसोल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो ठीक ही होंगे, बिना किसी बर्डन के वो अपने आप को बचा ही लेंगे। ये सुन मू किंगजू कहती है कि तुम बर्डन किसे बोल रहे हो। मू किंगजू को चिढ़ते हुए देख चेन कहता है कि अच्छा भूल जाओ मैंने जो कुछ कहा, और कहता है कि तुम नॉर्थर्न डीस के लोगों में से एक हो, उन्हें तो ठीक होना ही होगा, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया हूँ और मैं उसे पूरा करूंगा। इसके बाद दोनों मू किंगजू के घर की ओर जाते हैं। तब मू किंगजू चेन से पूछती है कि हमारे स्नो शैडो क्लेन के अकॉर्डिंग एंशिएंट गॉड की पावर बहुत पावरफुल होती है, तो तुम्हारी पावर्स के साथ क्या हुआ। तब चेन उसे एक मैजिक करके दिखाता है जिसमें सब कुछ फ्रीज हो जाता है, इवन मू किंगजू खुद फ्रीज हो जाती है। देन चेन उसके क्लोज जाता है, तभी मैजिक खत्म हो जाता है और मू किंगजू चेन को डांट देती है। जिस पर चेन कहता है कि तुम्हें ही तो मेरी पावर समझना था। जिसके बाद मू किंगजू खुद समझ जाती है कि चेन के पास टाइम कंट्रोल करने की पावर है। जिस पर चेन कहता है कि नहीं, यह टाइम कंट्रोल नहीं है, मैं बस दूसरे स्टेन को एक पल में स्थिर कर सकता हूँ। जिसके बाद मू किंगजू पूछती है तो फिर तुम्हारी डिवाइन पावर का क्या हुआ। तब चेन बताता है कि अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाली स्थानिक शक्ति अंतरिक्ष को रोकती है या तो यात्रा करती है। ये सुन मू किंगजू कहती है कि ये तो बहुत स्पेशल पावर, वर्ल्ड की हाईएस्ट 7 डिवाइन पावर में से एक है। ये सुन चेन कहता है कि तुम दिखने में तो छोटी हो बट बहुत कुछ जानती हो, और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।